दिमागी नक्सल। अब ये दिमागी नक्सल के बारे में बात करेंगे। और ये दिमागी नक्सल पुराणों में भी था, प्रभु रामचंद्र जी के समय में भी था। वह है रावण। रावण भी एक दिमागी नक्सल था। उसको दिमाग दिमाग यानी अपना जो मगज होता है, उसमें उपजी हुई जो चीज़ है यानी बुद्धि, उस बुद्धि के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं, वो छीन के लूँगा, मैं जोर जबरदस्ती छीन के लूँगा। यही है दानव, यानी उसको दानत नहीं होती है। अभी राक्षस, जिसको हम लोग राक्षस कहते हैं, राक्षस सनातनी वास्तव है। सनातनी वास्तव क्या है? सनातनी वास्तव क्या है? मानस शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में भी मानस शास्त्र आता है, वास्तुशास्त्र में भी मानस शास्त्र आता है। मानस शास्त्र यानी दिमाग, तो दिमाग सही जगह पे काम करेगा तो आप राम बनोगे, नहीं तो आप क्या बनोगे? दिमागी नक्सल, रावण जैसा। आपको तय करना है। यही है सनातनी वास्तव। सनातनी वास्तव इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। मित्रों, ये जानबूझ के मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, वास्तु दोष, इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाए है मराठी में, तो सब वास्तुशास्त्र के ऊपर है, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है, सनातनी वास्तव के ऊपर है। ये सनातनी वास्तव ही मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले के प्राचीर से भाषण किया था, तब उन्होंने एक उल्लेख किया था, एक शब्द का उल्लेख किया था, यानी दिमागी नक्सल। अब ये दिमागी नक्सल के बारे में बात करेंगे। और ये दिमागी नक्सल पुराणों में भी था। अभी पौराणिक कथे में, यानी प्रभु रामचंद्र जी के समय में भी था। वह है रावण। रावण भी एक दिमागी नक्सल था। एक उदाहरण के तौर पे मैं रावण को लिया है, तो रावण के बारे में बात करेंगे। वो दिमागी नक्सल कैसा था तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र हो, ये क्या है? मानस शास्त्र है, साइकोलॉजी है। और दिमाग ये मानस शास्त्र के ऊपर ही चलता है, साइकोलॉजी के ऊपर ही चलता है। इसलिए मैं एक उदाहरण के तौर पे रावण को ले रहा हूँ। तो ये दिमागी नक्सल कैसा है? अभी नक्सलवादी ये चीज़ अलग है। मगर मैंने लगातार एक बात रखी थी इसके पहले, काफ़ी सालों से मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी मंचों में मैंने बात की है। वह है बौद्धिक भ्रष्टाचार, बुद्धि भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है बौद्धिक भ्रष्टाचार। जब हम लोग धन संपत्ति का भ्रष्टाचार करते हैं या जमीन जुमले का भ्रष्टाचार करते हैं, तब वो सीमित होता है, कई लोगों तक उसका असर होता है। जो लोग उस जमीन जुमले या जो धन संपत्ति के बारे में उनका जो लेना देना है, उतने तक ही वो सीमित होता है, चंद लोगों तक ही सीमित होता है। मगर बुद्धि भ्रष्टाचार होता है, वो असीमित है, वो पूरा ब्रह्मांड व्याप लेता है। अभी आप सोचोगे ब्रह्मांड व्याप लेता है, यानी वो एक समाज के एक दायरे तक नहीं रहता है, एक शहरों के दायरों तक नहीं रहता है, एक राज्य के दायरे तक नहीं रहता है। उसका दायरा बड़ा हो जाता है, वो देश के दायरे के बाहर भी निकल जाता है, वो ग्लोबल भी हो जाता है, वैश्विक हो जाता है, और वो ब्रह्मांडी भी हो जाता है। ब्रह्मांड के हर एक ऊर्जा के ऊपर उसका असर गिरता है। वो बुद्धि, समझे आप दोस्तों, यानी उसका जो दायरा है वो असीमित है। अभी उस दायरे में आने वाले हर चीज़ का उसके ऊपर असर गिरता है, हर चीज़ों के ऊपर उसका असर गिरता है, उस बुद्धि का। और वही बुद्धि गलत तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें, गलत जगह पे, गलत वक्त पे, गलत तरीके से हम लोग यूज करें, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि भ्रष्टाचार। अभी रावण दशानन, ये भी एक बुद्धि भ्रष्टाचारी था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो सबसे बड़ा ज्ञानी था, वो ब्राह्मण था, यानी ब्रह्मांड का ज्ञान था। ब्राह्मण यानी जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण था। वो जन्म से भी ब्राह्मण था और कर्म से भी ब्राह्मण था।
ब्रह्मांडीय उसको ज्ञान था। दोस्तों, दिमाग यानी अपना जो मगज होता है, उसमें उपजी हुई जो चीज़ है यानी बुद्धि, उस बुद्धि के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं, वो हर एक चीज़ बुद्धि के ऊपर डिपेंड होती है। अभी बुद्धि जहाँ तक जाएगी बोल नहीं सकते। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मगर मैं चांद पे भी चला गया बुद्धि के ताकत से, बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि क्या क्या खोजती है बोल नहीं सकते। बुद्धि का दायरा काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए मैंने बोला ब्रह्मांड को भी व्याप लेती है वो बुद्धि। ऐसी बुद्धि गलत जगह पे, गलत समय पे, गलत तरह से यूज हो, उसका वापर हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि भ्रष्टाचार। भ्रष्ट आचरण करना, और उस आचरण में दूसरों का भी नाश करना, दूसरों का भी नुकसान करना, यही है बुद्धि भ्रष्टाचार। जब हम लोग धन संपत्ति का भ्रष्टाचार करते हैं, तो हम लोग किसी की धन संपत्ति चुरा लेते हैं, या धन संपत्ति चुराने का कोई जरिया ढूंढते हैं, यानी उसको ठगने का, उसको फंसाने का, उसको बर्बाद करने का हम लोग जरिया ढूंढते हैं। वही है धन संपत्ति का भ्रष्टाचार। कैसा किया? मगर उसके पीछे क्या लगता है? बुद्धि। सब कुछ जो भी होता है ना, वो बुद्धि के मार्फत ही होता है। अच्छी बात भी बुद्धि के मार्फत होती है, और बुरी बात भी बुद्धि के मार्फत होती है। इसलिए मैंने क्या बोला? रावण, दशानन, वो दिमागी नक्सल था। अभी उसको दिमागी नक्सल बोलो, दिमागी आतंकवादी बोलो, या दिमागी माओवादी बोलो, कोई भी उसको नाम दीजिए। मित्रांनो, दोस्तों, मित्रों, ये समझने की ज़रूरत है हमें कि दशानन, रावण, किस तरह से वो बुद्धि भ्रष्टाचारी था। मित्रों, उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था, ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है वो उन्होंने प्राप्त किया था, अचीव किया था, ग्रैब किया था। तो कितना होशियार होगा, उसकी बुद्धि कितनी तेज होगी। मगर उन्होंने जो भी अपने ज्ञान का वापर है वो गलत तरीके से, गलत जगह पे, गलत इरादे से किया। समझा? वही है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण। तो दशानन, रावण इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उस बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाया। बस उनके उलट प्रभु रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में रहना, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, किनका आदर करना है, किनका सम्मान करना है, ये सब कुछ वो जानते थे। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और रावण, इनकी तुलना करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक दिमागी नक्सल था, यानी नरेंद्र मोदी जी के उल्लेख से, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कहने की कोशिश की, तो वही चीज़ है। तो आपको दिमागी नक्सल बनना है, दिमागी आतंकी बनना है, या दिमागी माओवादी बनना है, या दिमागी क्या बनना है? दिमागी क्या बनना है? दिमागी इंसान नहीं होता है। दिमाग चलाता है, मगर वो दिमाग से सही क्या है, गलत क्या है, उसकी वो परख करता है। इसलिए आपको क्या कहना, आपको क्या बनना है? एक नक्सल बनना है, एक माओवादी बनना है, या अतिरेकी बनना है? मित्रों, ये जो अतिरेकी है, माओवादी है या नक्सल है, उन्होंने शस्त्र उठाए, जो जंगलों में रहते थे, छुपके रहते हैं, और कभी भी घात लगा के हमला करते। ऐसे जो भी है वो किसके इशारे पे चलते हैं? जो बुद्धि भ्रष्टाचारी है, जो अपने बुद्धि से उनको कंट्रोल करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, वही है बुद्धि भ्रष्टाचारी, दिमागी नक्सल। यही कहना चाहते थे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। वो समझना जरूरी है। और उन्होंने कहने के बाद ऐसे कई रावण, कई कॉकरोच ऐसे बाहर निकले, ऐसे कई राक्षस, असुर, दानव, दैत्य बाहर निकले। अभी ये हम लोग रावण को क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, असुर कहते हैं। अभी असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब है जिसको असुरक्षितता लगती है अपने बारे में, वह हमेशा खुद को असुरक्षित मानता है।
हर एक चीज़ में वो खुद को असुरक्षित मानता है। उसको लगता है कहीं पे मेरा नुकसान हो जाएगा, कोई मुझे लूट के ले जाएगा, कहीं पे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं पे मेरी मौत हो जाएगी, कोई मुझे मारने आ रहा है, यानी हमेशा वो असुरक्षित होता है। वही है असुर, असुरक्षितता जिसमें है वो है असुर। और ऐसे ही असुर फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। रावण भी एक असुर हुआ, क्यों? क्योंकि उसे भी लगा कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति से मेरी मौत होने वाली है। इतनी सब मैंने सीखने के बाद, इतनी ताकत मैंने प्राप्त करने के बाद एक सामान्य व्यक्ति मेरा मौत का कारण बन सकती है। यही उनके मन को, दिल को सता रहा था। उनके दिल में एक डर बैठा था। फिर उन्होंने खुद को अमर करने के लिए उन्होंने एक एक स्टेप उठाने शुरू की और वो गलत रास्ते पे चले गए, यानी बुद्धि भ्रष्टाचार, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनकी। दानव, जिसको दान करने की इच्छा नहीं है, वो दान नहीं करता है, उसको दानत नहीं होती है, किसी को देने की दानत नहीं होती है, सिर्फ छीनने का होता है। वो छीनता है, वो सिर्फ उनको सामने जो भी है उससे वो अपना हक छीन के लेना जानता है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो अपना हक प्राप्त करना है, अपना मतलब साधना है। फिर किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ा तो भी चलेगा, मगर मैं वो छीन के लूँगा, मैं जोर जबरदस्ती छीन के लूँगा। यही है दानव, यानी उसको दानत नहीं होती है। अभी राक्षस, जिसको हम लोग राक्षस कहते हैं, राक्षस जो राख हो करते हैं, जो भक्षण करते हैं, वो एक ही सोच के चलता है राक्षस कि मुझे सामने वाले को ख़त्म करना है, कुछ भी करके, गलत तरीका भी हो, कुछ भी हो, साम दाम दंड कुछ भी हो, उसको ख़त्म ही करना है मुझे, उसको निगल जाना है, उसको मार ही देना है। फिर वो आगे पीछे देखता नहीं, वो सिर्फ भक्षण करता है, वो सिर्फ खाता है। राक्षस, समझा? राक्षस यानी जो पौराणिक कथा में जो हमें दिखाते हैं, बड़े दांत वाले, बड़े आँखों वाले, भयानक, ऐसा कोई होता नहीं है। वो इंसान का एक स्वभाव गुणधर्म है, इंसान का ही गुणधर्म है, स्वभाव गुणधर्म है, उनकी विचार शैली है। दैत्य यानी जो दयना करते हैं, किसी को भी जीने का वो जीने नहीं देते, उनके जिंदगी में हर दम हर समय हस्तक्षेप करते, गालियाँ देना। जो आपने देखा ना जंतर मंतर पे ये सब दैत्य थे, वो सब दैत्य थे। कुछ भी मुंह में आया बक दिया, पत्थर आया हाथ में लिया मार दिया, डंडा आया हाथ में आया मार दिया, सलिया आई हाथ में मार दिया, तोड़फोड़ की। सामने वाले की जान जाती है नहीं जाती है कुछ भी उसको लेना देना नहीं। कौन है सामने वाला, कौन है, कितना बुजुर्ग है या सुरक्षा रक्षक है, कौन है, अपनी सुरक्षा करने के लिए वो तैनात है, कुछ नहीं उनको देखना है, सिर्फ उनको मारना है, उनको ख़त्म करना है, यही उनकी सोच रहती है। वो है दैत्य, समझा? तो ये इनकी सोच है, इनकी विचारधारा है, इनका ये स्वभाव गुणधर्म है। इसका है मनुष्य का है, वो मनुष्य रहता नहीं, फिर वो इंसान नहीं रहता है, वो मानव नहीं रहता है, फिर वो इंसानियत भूल जाता है, क्योंकि वो राक्षस हो गया, असुर हो गया, दैत्य हो गया, दानव हो गया। समझा? हम लोगों ने चित्रपटों में, फिल्मों में, हम लोगों ने पुस्तकों में, कहानियों के पुस्तकों में या पौराणिक कथाओं में जो राक्षस, दानव, असुर, दैत्य देखा सुना, वो ऐसा नहीं होता है। वो होता है इंसान में छुपा हुआ राक्षस, दानव, दैत्य छुपा हुआ होता है। उसके कहाँ पे? बुद्धि में, मगज में, उसके सोच में, उसके कृति में, वे सब छुपे हुए रहते हैं। उससे ही हम लोग कहते हैं क्या? दिमागी नक्सल। और ऐसे ही दिमागी नक्सल समाज को बिगाड़ देते, खराब करते, समाज में जहर फैला देते हैं। तो ऐसे दिमागी नक्सलों को रोकना जरूरी है। वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा। बाद में एक एक दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल हो करके बाहर निकले। ऐसे ही एक कॉकरोच अपने अपने बिलों से, अपने अपने गटार से, अपने अपने नाली से वो बाहर निकले, क्योंकि वो दानव, दैत्य, असुर, राक्षस है।
क्योंकि दिमागी नक्सल है। उनका दिमाग गलत रास्ते पे चलता है, गलत दिशा पे चलता है, गलत सोच पे चलता है, गलत इरादे पे चलता है। इनका इरादा एक ही है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, अकेला मैं हूँ, इस ब्रह्मांड में मेरी ही ताकत है, मैं जैसा कहूँगा वही होना चाहिए, मैंने जो बोला वही सच है। इसलिए वो दैत्यों ने मांगा था ना शिक्षण मंत्री का रेजिग्नेशन, इस्तीफा, मैंने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। अभी वो क्या कह रहे हैं, हमने मांगा, डर गई सरकार और शिक्षण मंत्री का उन्होंने इस्तीफा ले लिया हमारे डर के वजह से। अभी असल में डर क्या है उनको पता चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, ये सरकार जानती है, ये एनडीए सरकार जानती है, ये गठबंधन जानता है कि ऐसे दैत्यों से, ऐसे राक्षसों से, ऐसे असुरों से, ऐसे दानवों से कैसा निपटा जाता है। अभी आप ही सोचो, वहाँ पे जो मौजूद थे युवा, अभी उसको युवा नहीं कहूँगा मैं, वो झेंजी थे, क्योंकि झेंजी ये यूरोपियन है और युवा ये देशी है। क्योंकि झेंजी ये यूरोपियन है, यूरोपीय सोच है। जो आक्रांत आए थे ना इस देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए, इस देश के ऊपर अपना सत्ता प्रस्थापित करने के लिए, वो आक्रांता में से वो एक झेंजी है। ये यूरोपियन आक्रांता है, वो सोच आई है, वो अभी सदेह यानी फिजिकली यहाँ पे नहीं है, मगर अपनी सोच से यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको खदेड़ना जरूरी है। समझे आप दोस्तों? मैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भी बात करूंगा, मैं वास्तुशास्त्र के ऊपर भी बात करूंगा, और उसके ऊपर जब मैं बात करूंगा तो मैं उसको पूरी तरह से एनालिसिस करूंगा। जैसे आज मैंने इस बुद्धि भ्रष्ट को एनालिसिस किया है, सविस्तर बात करूंगा, सविस्तर बातें रखूंगा। मगर आज के तारीख में आपको पता चला होगा कि ये जो नक्सली है, दिमागी नक्सली, वो रावण भी था। अभी आपको रावण बनना है, आपके विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को, युवाओं को, अपने बाल बच्चों को रावण बनाना है या प्रभु रामचंद्र की बनाना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना है, मर्यादा में रहना है, कौन बनाना है आप तय कर लो। राम बनाना है या रावण बनाना है, आपकी मर्जी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए। मैंने जो दिमागी नक्सल कहा है रावण को, वो क्यों कहा आपको समझ में आया होगा। दिमागी नक्सल का मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी जी पूरे देशवासियों को क्या संबोधन कर रहे थे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि वो कुटुंब प्रमुख है, और कुटुंब कौन सा है, वसुधैवम कुटुंबकम। वो खुद को अपने इस वसुंधरा के ऊपर जो कुटुंब है, यानी ग्लोबल जो भी पूरा जग है, वर्ल्ड है, उसका वो कुटुंब प्रमुख है। तो कुटुंब प्रमुख कैसा होना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। तो समझना जरूरी है। जब तक हम लोग समझेंगे तब तक हम लोग अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। जैसे समझना जरूरी है, क्योंकि देश की रक्षा करनी है, देश को सुरक्षित रखना है, तो 3 पायदान पे काम करना जरूरी है। 3 पायदान क्या है, एक है शासन, दूसरा है प्रशासन, और तीसरा है नागरिक। क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, लोकशाही में जीते हैं, और लोकशाही का राजा कौन है, मतदार राजा। नागरिक, इस देश का नागरिक, तो राजा को राजा के जैसे सोचना चाहिए। किसी की अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की चाटुकारी नहीं करनी चाहिए, किसी की चमचेगरी नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने शतरंजी नहीं फैलानी चाहिए, नहीं तो फिर वो गुलाम हो गया, उनका गुलाम हो गया। फिर वो अपना मालिक जैसा चाहेगा वैसा उसको उससे काम करना, जैसा चाहेगा उससे वैसा वो काम करके लेगा। अभी उसका गुलाम होके आपको काम करना है, जी हुजूरी करनी है, या अपने इस देश का मालिक होना है, इस देश का राजा होना है, वो आप तय कर लो। आपको रावण बनना है या आपको राम बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या आपको तय करना है। सिर्फ राम की पूजा करने से मतलब नहीं है, राम का नामस्मरण करने से मतलब नहीं है। राम की जो सोच है, राम का जो जीवन है, उस जीवन को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। यही है वास्तव। वास्तव और बोलू गायत्री, वास्तव और बोलू गायत्री, ये मैंने बोल दिया है। सनातनी वास्तव है। सनातनी वास्तव क्या है, मानस शास्त्र। सनातनी वास्तव क्या है, मानस शास्त्र।
ज्योतिष शास्त्र में भी मानस शास्त्र आता है, वास्तुशास्त्र में भी मानस शास्त्र आता है। मानस शास्त्र यानीच दिमाग, तो दिमाग सही जगह पे काम करेगा तो आप राम बनोगे, नहीं तो आप क्या बनोगे, दिमागी नक्सल, रावण जैसा। आपको तय करना है। यही है सनातनी वास्तव। सनातनी वास्तव इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।